इस कहानी का नायक है दुरोव पावेल, जो कि एक पुलिस अफसर है, लेकिन एक एक्सीडेंट में दुरोव पावेल की सारी याददाश्त जा चुकी है। लेकिन उसका साथी विजय दुरोव को इस बात को राज रखने के लिए कहता है। इसके बाद दुरोव वापस अपने काम पर लौटता है। दुरोव को अपने पास्ट की कोई जानकारी नहीं थी कि उसका पास्ट कैसा था और वो क्या था। लेकिन विजय दुरोव को सबके बारे में जॉब में आने से पहले बता चुका था। थाने में दुरोव का व्यवहार भी लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा था। लोग ये तो जानते थे दुरोव का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन विजय के अलावा कोई नहीं जानता था दुरोव याददाश्त खो चुका है। एक दिन एक लड़की थाने में आती है और शिकायत करती है कुछ लोगों ने उसके पिता की हत्या कर दी। तभी कुछ गुंडे थाने में घुसकर लड़की के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। वो एमएलए के आदमी थे। तभी दुरोव उस आदमी को, जो उस लड़की को गंदे तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था, उसे आग से जला देता है। ये देखकर उसके साथी वहां से भाग जाते हैं और जलने वाला आदमी भी मर जाता है। एमएलए तक जब ये खबर पहुंचती है तो दुरोव का नाम सुनकर वो शांत हो जाता है। दुरोव अपने थाने के सभी लोगों से कहता है कि कैसे वो किसी क्रिमिनल को थाने ने गलत करने दे सकते हैं। इसके बाद दुरोव को एक गैंग के बारे में पता चलता है, जो कि लड़कियों की तस्करी कर रहे थे। दुरोव अपने साथियों के साथ वहां जाता है। दुरोव के साथ वाला कांस्टेबल दुरोव को उन्हें गिरफ्तार करने को कहता है, लेकिन दुरोव उन सबको खत्म कर देता है और ये कहता है कि ये जंगली जानवर है, इनमें इंसानियत नहीं आ सकती, इन्हें खत्म कर देना ही सही होगा। और अगर इन्हें छोड़ दिया गया, कोई अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन्हें निकलवा लेगा और ये फिर से यही सब करने लगेंगे, इन्हें खत्म कर देंगे। तो कुछ और लोग जो ये सब करने की सोच रहे हैं, उन्हें ये सब करने से पहले एक डर होगा, और वो होगा पुलिस का डर। एक दिन कुछ गुंडे एक लड़की का पीछा कर रहे थे। उसे मारने के लिए वो भाग कर आती है और दुरोव के पीछे छुप जाती। गुंडे दुरोव को हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वो हटता नहीं। बाद में लड़ाई होती है और दुरोव उन सबको बुरी तरह से जख्मी कर देता है और एक की जान भी चली जाती है। दुरोव के हाथों में भी चाकू लगने से चोट आती है। इसके बाद दुरोव उस लड़की के साथ उसके घर जाता है, जहां वो दुरोव के घाव पर पट्टी लगाती है। दुरोव उससे पूछता है कि वो लोग उसका पीछा क्यों कर रहे थे। वो बताती है कि एक रिपोर्टर है और वो सब एमएलए अधिराज के आदमी थे। उसके पास उनके गलत कामों के कुछ प्रूव्स थे। जब उन्हें इसका पता चला, वो उसका पीछा करने लगे, उसे मारने के लिए। बाद में दुरोव को पता चलता है कि उस लड़की का नाम श्रेया है और उसके पिता एक कांस्टेबल थे, जिनकी मौत हो गई थी गोली लगने से। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई, ये कोई नहीं जानता। इसके बाद दुरोव अपने दोस्त विजय की शादी में जाता है। वहां उसकी श्रेया से मुलाकात होती है। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दिन श्रेया दुरोव से अपने प्यार का इजहार करती है। दुरोव श्रेया को अपना सच बताता है कि उसे उसका पास्ट याद नहीं, वो कैसा था, और एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त जा चुकी है। लेकिन इसके बाद भी श्रेया दुरोव से अपने प्यार का इजहार करती है।